नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले के फैसले को उलटने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर वह केवल सलाहकार भूमिका निभा रहा है। कोर्ट की यह टिप्पणी उस प्रश्न पत्र के संदर्भ में आई है जो 13 मई को जारी हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति व राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 3 माह की समय सीमा तय की गई थी। नई दिल्ली में कम से कम 3 निजी स्कूलों को आज सुबह बम धमकी वाले ईमेल मिले। इनमें चाणक्यपुरी का ब्रिटिश स्कूल और बड़ा खांबा रोड का मॉडर्न स्कूल शामिल है और खोजी टीमों, बम निरोधक, डॉग स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट ने तलाशी अभियान जारी रखा, लेकिन अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही 26 मंत्री एवं 2 उप मुख्यमंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस नए मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के 14, जनता दल के 8, लोक जनशक्ति पार्टी के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 मंत्री शामिल हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में गांधी आश्रम में आज 1 दिवसीय मौन उपवास किया। उन्होंने यह कदम अपनी पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार को आत्मनिरीक्षण और प्रायश्चित के रूप में उठाया है। ठीक उसी जगह जहां 3 साल पहले उनकी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज संविधान पीठ ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए विधेयकों पर समय सीमा तय नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर सीमित हस्तक्षेप हो सकता है और डीम्ड असेंट की अवधारणा संविधान के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों के जवाबों पर 111 पेज की राय जारी की है। कर्नाटक सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा लगभग 2.5 साल पूरा कर लिया है। इस बीच सत्ता के बंटवारे और कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है। शिव कुमार कुछ समर्थकों का तर्क है कि सिद्धारमैया ने उन्हें सीएम पद सौंपेंगे, लेकिन सिद्धारमैया इसे नकारते हैं और कहते हैं कि हर फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आजकल डॉक्टरों और इंजीनियरों में देश विरोधी गतिविधियों का ट्रेंड बन गया है। राजू ने तर्क दिया कि ये सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध नहीं है, बल्कि हिंसक प्रदर्शन है और उसके वीडियो क्लिप्स भी कोर्ट में दिखाए, जैसे शर्जील इमाम के भाषण जो उन्होंने 2019-20 में जामिया, अलीगढ़ और अन्य जगहों पर दिए थे। आंध्र प्रदेश डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मुक्त बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और ऑपरेशन संभव में कई प्रमुख माओवादी मारे गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीपीआई के महासचिव देवुजी पुलिस की हिरासत में नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एनालॉग एआई के सीईओ के साथ ट्रैफिक जैम, शहरी बाढ़ और जलवायु परिवर्तन अनुमान को लेकर सहयोग पर चर्चा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ सेना के प्रति कथित अपमानजनक बयानों को लेकर चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 4 दिसंबर 2025 तक स्टे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने गांधी की टिप्पणी "अगर आप सच्चे भारतीय हो तो आप ये बातें नहीं कहेंगे" जैसे सवाल उठाए और उनकी दलीलों पर सुनवाई आगे की तिथि तक स्थगित कर दी है। कांग्रेस ने एक अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में पाकिस्तान की भारतीयों के ऊपर सैन्य सफलता का दावा को बताया है कि यह भारत की कूटनीति के लिए गंभीर झटका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि रिपोर्ट में अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला न कहकर बगी हमला बताया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय से इस पर आपत्ति दर्ज कराने की मांग की है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, अगर वे झड़प बंद न करें तो 350% टैरिफ लगा देंगे। लाल किला ब्लास्ट की जांच में अंत जांच एजेंसियों ने उन डॉक्टरों पर नजर गड़ाई है जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई या चीन से मेडिकल डिग्री हासिल की है। सीबीआई, एनआईए और दिल्ली पुलिस ने अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे इन डॉक्टरों के संपर्क विवरण, सेवा अवधि और शिक्षा दस्तावेज भेजें। उन्हें डॉक्टर आतंक मॉड्यूल से जुड़े संभावित सहायक या संपर्कों के तौर पर देखा जा रहा है। तालिबान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी नई दिल्ली में एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं।
ताकि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके। उनकी यात्रा का एक प्रमुख एजेंडा है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए समुद्री कनेक्टिविटी पर चर्चा करना, खासकर भारत विकसित चाबहार बंदरगाह का उपयोग बढ़ाना। अमेरिकी कांग्रेस ने ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट को गवाही के लिए तलब किया है, जहां उन पर प्रो सेंसरशिप संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया है। हाउस जुडिशरी कमेटी के चेयर जिम जॉर्डन ने पत्र में कहा कि उनकी नीतियां अमेरिकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। एलजेपी के 2 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि इससे उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पार्टी के लिए बड़ी जीत है और अब विकसित बिहार की दिशा में काम करने की बड़ी जिम्मेदारी है। चीन ने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान पर दिए गए बयान ने दोनों देशों के व्यापार सहयोग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोयंबटूर और मदुरै के मेट्रो रेल प्रस्तावों में तकनीकी विसंगतियां हैं और यह भाजपा रूपेण स्टालिन द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। नेपाल के निवेश बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भारतीय कंपनियों को जल विद्युत परियोजनाओं में सहयोग देने का फैसला किया। वेस्ट सिटी परियोजना के सर्वे लाइसेंस की समय सीमा बढ़ाई गई और लोअर अरुण प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। भारतीय सेना ने जनवरी 2025 में नए कोड कॉम्बैट को पेश किया है, जो सेना की नई डिजिटल प्रिंट यूनिफॉर्म का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार NIFT नई दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया यह 3 स्तरीय कोट उन्नत तकनीकी वस्त्रों से बना है, जिसकी एर्गोनॉमिक डिजाइन अलग अलग मौसम और सामरिक परिस्थितियों में आराम, गतिशीलता और संचालन क्षमता को बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर जुडिशियल सर्विस में प्रमोटेड जजों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में डायरेक्ट रिक्रूटर्स का कोई असमान प्रतिनिधित्व नहीं है और एक ही कैडर में सदस्यों के बीच कृत्रिम वर्गीकरण नहीं बनाया जा सकता। ईडी ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 11.26 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। आरोप है कि सिंडिकेट के सदस्य खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट फ्रीज करने की धमकी देकर बड़ी रकम वसूलते थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। भारत ने येकातेरिनबर्ग और कजान शहरों में नए कॉन्सुलेट जनरल खोलकर रूस में अपनी राजनयिक मौजूदगी को और मजबूत किया है। भारत का रूस से तेल आयात कम करना ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ से पहले ही शुरू हो गया था। हालांकि अमेरिका का रूस संबंधी 25% अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू हुआ, लेकिन भारत ने पिछले 10 में से 8 महीनों में रूस से तेल आयात का मूल्य 2024 की तुलना में पहले ही घटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी G20 एजेंडा पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और वे इसके सभी 3 सत्रों में संबोधित करने की उम्मीद है। अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही यूथ डेवलपमेंट प्रमुख के पद से भी हट गए हैं। सूत्रों के अनुसार अजहर ने इस हफ्ते बोर्ड को अपना इस्तीफा भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने 2025 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज जीता है। यह पुरस्कार पीवी शिव प्रसाद को खाद्य सुरक्षा और बाला सुब्रमण्यम गोपाल व अम्बरीश घोष को क्रमशः स्थिरता और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया है। खनन उद्योग संगठन ने एल्यूमिनियम आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15% करने की मांग की है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज ने एल्यूमिनियम उत्पादन में लगने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी घटाने की भी मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास कार्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने भारत को लगभग $93 मिलियन मूल्य के जेवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल बिक्री को मंजूरी दी है, जिसे यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने पुष्टि की। यह रक्षा सौदा दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अखलाक मॉब लिंचिंग केस वापस लेने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। 2015 में दादरी में गौ काली की अफवाहों के बाद 50 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। भारत पाक सीमा के निकट जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का एक टूटा हुआ ड्रोन मिला है। मामले की जांच रामगढ़ थाने की पुलिस टीम ने शुरू कर दी है। भारत के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण अभ्यास नहीं कर सके और अब उनकी उपलब्धता तय करने के लिए 21 नवंबर को फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि यह टेस्ट गिल के दूसरे टेस्ट में खेलने की अंतिम कोशिश होगी। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में उमर नबी के 4 साथियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा था, जिन्हें अब श्रीनगर में एनआईए की हिरासत में ले लिया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लॉन्च वाहन के CE-20 इंजन पर इंजन रीस्टार्ट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह 10 सेकंड का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में किया गया। फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ब्लिंकिट समेत 26 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने डार्क पैटर्न्स नियमों का पालन करने की पुष्टि की है। दिशा निर्देशों में 13 डार्क पैटर्न्स की पहचान की गई है। ईडी ने लोन फ्रॉड जांच के तहत अनिल अंबानी से जुड़े 1452 करोड़ रुपए के परिसंपत्तियों को अटैच किया है। कुल जब्ती अब लगभग 9000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। अटैच की गई संपत्तियां नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में स्थित बताई गई। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री भारत पहुंचे हैं और उनके पीयूष गोयल से मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। यह 2021 के बाद ITPO के लिए किसी अफगान मंत्री की पहली यात्रा है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव और सीमा बंद होने से निर्यात बाधित होने की स्थिति के बीच हो रही है। शेख हसीना की सजा होने के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेश के NSA से मुलाकात की। हालांकि प्रत्यर्पण के मुद्दे पर चर्चा हुई या नहीं, इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन बांग्लादेश हाई कमीशन के बयान के अनुसार दोनों NSAs ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेवा भारतीय सभ्यता का केंद्रीय मूल्य है। वे पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद अब सभी कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जा रहा है। कुलगाम में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हर कश्मीरी को संदेह की दृष्टि से देखा जाए। अमित शाह ने बताया कि NCDC ने वित्त वर्ष 2024-25 में सहकारी समितियों को 95,200 करोड़ रुपए का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थापित NCDC ने 2020-21 में 24,700 करोड़ से बढ़कर 95,200 करोड़ रुपए का वितरण किया है। नेपाल में एक बार फिर जेनजी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके बाद अधिकारियों ने सिमरा, काठमांडू और बारा में कर्फ्यू लागू कर दिया है। शिमरा चौक पर प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसे तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। एलन मस्क का कहना है कि भविष्य में AI और ह्यूमनॉइड रोबोट गरीबी को समाप्त कर देंगे और काम करना वैकल्पिक हो जाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी वॉशिंगटन में आयोजित US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी की। इंस्टाग्राम ऑस्ट्रेलिया में नए कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों के अकाउंट बंद करने जा रहा है। यह नियम 10 दिसंबर से लागू होगा और टिकटॉक, यूट्यूब, X, रेडिट समेत कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा।
यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर चर्चा के लिए अमेरिकी अधिकारी पहुंचे हैं और शांति योजना के तहत कीव से कुछ क्षेत्र छोड़ने तथा सैन्य बल घटाने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा कि वॉशिंगटन इस युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर संभावित विकल्पों की सूची तैयार करना जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में जोहरान ममदानी से मुलाकात करेंगे। ममदानी और ट्रंप पहले एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क सिटी चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर प्रतिबंध को 1 महीने और बढ़ा दिया है और उसने कहा कि यह बंदी 24 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे तक लागू रहेगी। भारत की तरफ से भी इसी तरह का जवाब आ सकता है, यानी कि वह भी पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों पर प्रतिबंध बढ़ा सकता है। गूगल ने इंडिया एआई प्री समिट कार्यक्रम में नए एंटी स्कैम टूल्स और सुरक्षा फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी ने आईआईटी मद्रास के CERAI और साइबर पीस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ अपनी प्रमुख साझेदारियों के विस्तार की भी घोषणा की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।